नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आर के आयुर्वेदा में। और आज हम बात करने वाले हैं नसों में आने वाली सुनपन, झंझनाहट, दर्द। ये आज के समय में एक आम बात बन गई है। उसका घर पर कैसे उपचार करना है, क्या करना है, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलेगी। यदि आपके हाथ या पैर में कहीं सुनपन आ जाती है, दर्द होता है, झंझनाहट रहती है, ये आम लेकिन एक गंभीर संकेत हो सकता है कि नसों में कुछ गड़बड़ें अवश्य है, जिसे आयुर्वेद में नाड़ी दुर्लभ या नसों की कमजोरी या वात विकार भी कहा जाता है। इसका मुख्य कारण है साइटिकिया। कमर से पैरों तक जाने वाली नस दब जाती है। साइटिकिया में कमर से पैर तक जाने वाली नस है वो दब जाती है, जिसकी वजह से पैर में झंझनाहट होता है, सुनपन रहने लगती है और एक समय के बाद गंभीर दर्द भी होने लगता है। दूसरा कारण डायबिटीज हो सकती है। शुगर के कारण नसों में कमजोरी आ जाती है, जिसकी वजह से भी हाथ, पैर, कमर कहीं भी आपको झंझनाहट हो सकती है, दर्द हो सकता है, सुनपन आ सकती है। तीसरा कारण है विटामिन बी12 की कमी, इसकी वजह से भी नसें कमजोर हो सकती है, शरीर में दर्द आना शुरू हो जाता है। और चौथा कारण है लंबे समय तक एक ही पोजीशन में बैठना या सोना, जिसके कारण से आपके शरीर में जकड़न होने लगती है। और पांचवा कारण है कमर या पीठ में डिस्क स्लिप हो जाना। लेकिन इसका आयुर्वेद में एक नहीं अनेक घरेलू उपाय बताए हैं, जिनकी वजह से कमजोरी को दूर किया जा सकता है, दबी हुई नसों को फिर से खोला जा सकता है। तो आपको क्या करना है, एक आता है अश्वगंधा का तेल, वो ले आना है, मालिश करनी है। या आता है 10 मूल नामक तेल आता है, वो ले सकते हैं। या एक महानारायण तेल के नाम से भी एक तेल है, आपको आयुर्वेद की किसी भी दुकान पर मिल जाएगा, आयुर्वेद की किसी भी फार्मेसी पर आपको मिल जाएगा, वहां से लेकर आना है और दिन में 3-4 बार मालिश करनी है। और साथ में अश्वगंधा का चूर्ण आपको जरूर लाना है। एक चम्मच अश्वगंधा का चूर्ण 1 गिलास गर्म दूध के साथ सुबह या रात को लगातार 1 से 2 महीने तक आपको सेवन करना है। यदि 1 से 2 महीने तक आप लगातार अश्वगंधा चूर्ण का सेवन करते हैं और अश्वगंधा तेल की मालिश करते हैं, तो ऐसा करने से आपकी दबी हुई नसें फिर से खुल जाएगी, आपकी नसों की कमजोरी है वो दूर हो जाएगी और आपका जो शरीर में, हाथ में, पैर में कहीं भी दर्द रहता है, झंझनाहट रहता है, उसे आपको मुक्ति मिल जाएगी। दूसरा उपाय है ब्रह्मणी और शंखपुष्पी। ये भी चूर्ण के रूप में भी मिलता है और तो लेबल है। आप किसी भी आयुर्वेदिक फार्मेसी पर चले जाइए, वहां आपको मिल जाएगा। एक चम्मच ब्रह्मणी और शंखपुष्पी सिरप या चूर्ण का दूध या पानी के साथ आपको रात को सोते समय लेना है। तीसरा उपाय है तिल का तेल और लहसुन की कलियां। आपको क्या करना है, तिल का तेल लाना है, उसे गर्म करना है और उसके अंदर 3-4 लहसुन की कलियां डाल देनी है और हल्के हाथ से रोज सुबह और सोने से पहले रात को मालिश करनी है। ऐसा करने से भी आपके दबी हुई नसों में आराम मिलेगा, नसें फिर से तंदुरुस्त होगी और आपको झंझनाहट से मुक्ति मिलेगी, दर्द से मुक्ति मिलेगी। एक उपाय और है, आप हल्दी, अदरक और दूध का सेवन, 1 गिलास गर्म दूध लेना है, आधा चम्मच हल्दी लेना है और एक चुटकी भर अदरक का पाउडर लेना है, जो रात को सोते समय तीनों को मिक्स करके पीना है। घर पर कैसे उपचार करना है, क्या करना है, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलेगी। यदि आपके हाथ या पैर में कहीं सुनपन आ जाती है, दर्द होता है, झंझनाहट रहती है, ये आम लेकिन एक गंभीर
संकेत हो सकता है कि नसों में कुछ गड़बड़ अवश्य है, जिसे आयुर्वेद में नाड़ी दुर्लभ या नसों की कमजोरी या वात विकार भी कहा जाता है। इसका मुख्य कारण है साइटिकिया। कमर से पैरों तक जाने वाली नस दब जाती है। साइटिकिया में कमर से पैर तक जाने वाली नस वो दब जाती है, जिसकी वजह से पैर में झंझनाहट होता है, सूनपन रहने लगती है और एक समय के बाद गंभीर दर्द भी होने लगता है। दूसरा कारण डायबिटीज हो सकती है। शुगर के कारण नसों में कमजोरी आ जाती है, जिसकी वजह से भी हाथ पैर कमर कहीं भी आपको झंझनाहट हो सकती है, दर्द हो सकता है, सूनपन आ सकती है। तीसरा कारण है विटामिन बी12 की कमी, इसकी वजह से भी नसें कमजोर हो सकती है, शरीर में दर्द आना शुरू हो जाता है। और चौथा कारण है लंबे समय तक एक ही पोजीशन में बैठना या सोना, जिसके कारण से आपके शरीर में जकड़न होने लगती है। और पांचवा कारण है कमर या पीठ में डिस्क स्लिप हो जाना। लेकिन इसका आयुर्वेद में एक नहीं अनेक घरेलू उपाय बताए हैं, जिनकी वजह से कमजोरी को दूर किया जा सकता है, दबी हुई नसों को फिर से खोला जा सकता है। तो आपको क्या करना है, एक आता है अश्वगंधा का तेल, वो ले आना है, मालिश करनी है। या आता है 10 मूल नामक तेल आता है, वो ले सकते हैं। या एक महानारायण तेल के नाम से भी एक तेल है, आपको आयुर्वेद की किसी भी दुकान पर मिल जाएगा, आयुर्वेद की किसी भी फार्मेसी पर आपको मिल जाएगा, वहां से लेकर आना है और दिन में 3-4 बार मालिश करनी है। और साथ में अश्वगंधा का चूर्ण आपको जरूर लाना है। एक चम्मच अश्वगंधा का चूर्ण 1 गिलास गर्म दूध के साथ सुबह या रात को लगातार 1 से 2 महीने तक आपको सेवन करना है। यदि 1 से 2 महीने तक आप लगातार अश्वगंधा चूर्ण का सेवन करते हैं और अश्वगंधा तेल की मालिश करते हैं, तो ऐसा करने से आपकी दबी हुई नसें फिर से खुल जाएगी, आपकी नसों की कमजोरी है वो दूर हो जाएगी और आपका जो शरीर में, हाथ में, पैर में कहीं भी दर्द रहता है, झंझनाहट रहता है, उसे आपको मुक्ति मिल जाएगी। दूसरा उपाय है ब्रह्मणी और शंखपुष्पी, ये भी चूर्ण के रूप में भी मिलता है और तो लेवल है। आप किसी भी आयुर्वेदिक फार्मेसी पर चले जाइए, वहाँ आपको मिल जाएगा। एक चम्मच ब्रह्मणी और शंखपुष्पी सिरप या चूर्ण का दूध या पानी के साथ आपको रात को सोते समय लेना है। तीसरा उपाय है तिल का तेल और लहसुन की कलियां। आपको क्या करना है, तिल का तेल लाना है, उसे गर्म करना है और उसके अंदर 3-4 लहसुन की कलियां डाल देनी है और हल्के हाथ से रोज सुबह और सोने से पहले रात को मालिश करनी। ऐसा करने से भी आपके दबी हुई नसों में आराम मिलेगा, नसें फिर से तंदुरुस्त होगी और आपको झंझनाहट से मुक्ति मिलेगी, दर्द से मुक्ति मिलेगी। एक उपाय और है, आप हल्दी, अदरक और दूध का सेवन, 1 गिलास गर्म दूध लेना है, आधा चम्मच हल्दी लेना है और एक चुटकी भर अदरक का पाउडर लेना है, जो रात को सोते समय तीनों को मिक्स करके पीना है। इसके अलावा आपको योग कर और प्राणायाम करना है, जिसमें मुख्य से अनुलोम विलोम 10 से 15 मिनट करना है, भ्रामरी, भुजंगासन और वज्रासन, ये व्यायाम करने हैं। और रात को कुछ फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स हैं, वो आपको भिगो कर रखने हैं। 5 बादाम है और 1 अंजीर रात को भिगो दें और सुबह छिलका उतार कर इसे खा लें। इसमें क्या है कि मैग्नीशियम और विटामिन ई होता है, जो नसों के लिए फायदेमंद रहता है। एक उपाय और करना है आपको, सेंधा नमक से पैरों की सिकाई करनी है। 1 बाल्टी गुनगुने पानी में 1 मुट्ठी सेंधा नमक डालें, 15 मिनट पैर डुबो कर रखें। झंझनाहट और भारीपन से आपको आराम मिलेगा। इसके कुछ बचाव है जो मैं आपको बताऊं।
आपको क्या करना है, ज्यादा देर तक एक ही मुद्रा में आपको बैठना या खड़ा नहीं रहना है या लेटना नहीं, और ठंडी हवा से, खासकर आपके पैरों को ठंडी हवा से बचा कर रखना है। मोबाइल या टीवी के सामने ज्यादा देर तक नहीं बैठे। सोने के समय तकिया पैरों के नीचे रखें, पैर ऊंचे रखें और गर्दन है वो नीचे रहनी जरूरी है। ढीले मोजे पहने, टाइट कपड़े नसों को और दबाते हैं। इसी प्रकार की और हेल्दी वीडियो देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारी आपकी अपने यूट्यूब चैनल आर के आयुर्वेदा पर। जय हिंद, जय भारत, जय भारती।